हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहाली एजुकेशन। आई एम नीता घेड़िया। हमारा आज का टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ये आपके यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 4 कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में है। फर्स्ट टॉपिक ये है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब इसको पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि 3 तरीके के अप्रोचेज़ हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच एंड कंटेम्प्रेरी अप्रोच। उनमें भी कुछ उनके सबटाइटल्स हैं, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसमें 4 तरीके के अप्रोचेज़ हैं, फिलोसॉफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो जो आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ही है। तो देखिए, स्टार्ट कीजिए यहाँ से। फर्स्ट लाइन देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मीन्स जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच ही है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, किसके ऊपर फोकस करता है? ये इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस की स्टडी ये करता है। इट इज़ रिलेटेड टू हिस्टोरिकल अप्रोच एंड लीगल फॉर्मल अप्रोच। अगर क्वेश्चन आता है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कौन कौन से अप्रोचेस से रिलेटेड है, तो हिस्टोरिकल अप्रोच और लीगल फॉर्मल अप्रोच, ये भी आपके ट्रेडिशनल अप्रोचेस ही हैं, उनसे रिलेटेड है। तो जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात आएगी वहाँ वहाँ हिस्टोरिकल अप्रोच और लीगल फॉर्मल अप्रोच को भी स्टडी किया जाता है। अब पहले हम एक बहुत कॉमन सी लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में देखेंगे कि क्या है, मतलब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इसका मीनिंग क्या है। तो पहले हम ईजी लैंग्वेज में देख लेंगे। सपोज़ आज मैं अजमेर जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब मैं कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगी? मैं बाय ट्रेन जाऊँगी, बाय बस जाऊँगी, बाय कार जाऊँगी या फिर फ़्लाइट से जाऊँगी। तो वो जो रास्ता होगा या वो जो तरीका है जिससे मैं जा रही हूँ, जो मैंने मीन जो अडॉप्ट किया है, वो क्या है, एक तरीके से आपके अप्रोच की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, अभी मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन भी बताऊंगी, अभी जस्ट समझने के लिए आप देख लीजिए इसको। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड थ्योरी। अब अप्रोच और थ्योरी के अंदर डिफरेंस क्या है? तो क्या अप्रोच इज़ द वे एंड थ्योरी इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ थ्योरी। जो अप्रोच है वो आपका क्या है, मतलब एक तरीके से तरीका है, रास्ता है, और ये इनिशियल स्टेज है थ्योरी की, और थ्योरी क्या है, आपकी लास्ट स्टेज। मीन्स अप्रोच क्या है, इनिशियल स्टेज है, एक रास्ता है, और थ्योरी क्या है, आपकी फाइनल स्टेज है। When approach move forwards the scientific way, at last it becomes theory। जब अप्रोच में जो वैज्ञानिक तरीके हैं या साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उनको अपना करके, या जो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं उनको अप्लाई करके, जब हम लास्ट में जो एक कंक्लूजन निकालते हैं उसको क्या हम कहेंगे? उसको हम थ्योरी कहेंगे। अब हो क्या रहा है कि आपकी पॉलिटिकल साइंस, जैसे साइंस पीछे लगा हुआ ही है, मीन्स इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब सपोज़ कि आपको क्या करना है, इलेक्शन की स्टडी करनी है, कहीं पे किसी देश में इलेक्शन है, सपोज़ इंडिया में ही इलेक्शन पर हमें रिसर्च करना है, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? सिस्टम अप्रोच वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। वैसे ही अगर हमें क्या करना है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल में इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना है या रिसर्च करना है, तो हम क्या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वाला आइडिया लगाएंगे। अब आइए देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स दैट फोकस ऑन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की बात कह रही है। सपोज़ मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी करनी है, तो मैं जो मेन कंट्रीज़ हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस को उठा करके पढ़ लूँगी, स्टडी कर लूँगी, ठीक है। लेकिन अब पीछे जो चल रहा है, प्रैक्टिकल जो चल रहा है, वो चीज़ें मैं नहीं पढ़ूँगी, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मीन्स सिर्फ फॉर्मल जो लिखा हुआ है, जो फॉर्मल वे में है, बस उसी को स्टडी करना है, इनफॉर्मल को स्टडी नहीं करना है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच स्टडी इंस्टीट्यूशन, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल यूजेज। मीन्स जो आपके सामाजिक है, राजनीतिक है, कानूनी है, और जो ये रीति रिवाज है उनको भी स्टडी करता है। अब एग्जांपल, सपोज इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं हमने, ठीक है, तो कौन कौन से आपके आ जाएंगे पॉलिटिकल के अंदर? पार्लियामेंट आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, जुडिशरी आ जाएगा, ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा। फिर सोशल में आपके फॉर्मल है, ये आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट भी आप स्टडी कर सकते हो, इकोनॉमी भी है, एजुकेशन भी है, रिलीजन भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, प्रेशर ग्रुप्स है, इन सबको क्या है, आप स्टडी कर सकते हो। अब क्या होता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब हम क्या करेंगे, इस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को कहाँ अप्लाई करना है, हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में करना है, ठीक है। वी वांट टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन। वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि सपोज़ आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करनी है, तो अब आप कौन कौन सी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन है स्टडी करते हो। तो मैंने जिन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं, जिनको स्टडी किया हुआ है, मैंने उन्हीं के नेम लिखे हुए हैं। मैंने इंडिया के पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पढ़ी हुई है। इन दैट सेम मैनर मैंने यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हुआ है, यूके का, स्विट्ज़रलैंड का और चाइना का। मैंने बस ये 5 ही कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े हुए हैं। तो अब सपोज़ अगर कोई भी इंसान जो है रिसर्च करना चाह रहा है या कोई स्टडी करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को उठा करके उनको क्या करता है, स्टडी करता है।
बट इसमें एक और चीज़ है कि जितना मैंने देखा है कि जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप स्टडी करते हो तो जो परफेक्ट कंट्री है यूजुअली उन्हीं की स्टडी की जाती है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी स्टडी नहीं करते हुए देखा। लाइक मैंने भी बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, नेपाल का नहीं पढ़ा, या पाकिस्तान का मैंने नहीं पढ़ा। तो मतलब ये एक इसका कह सकती हूँ कि ये एक मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्रिटिसिज्म है, जो भी आपको कहना हो कह लीजिए। तो जो मेन जो परफेक्ट कंट्रीज़ होती है लाइक उन्हीं के इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हुए मैंने सबको देखा है। नाउ नेक्स्ट आ गया वे ऑफ एनालिसिस है, ये विश्लेषण किया जाता है इसमें। कुछ मतलब कुछ स्थिति होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनको स्टडी किया जाता है, उनको एनालिसिस किया जाता है। इन दिस अप्रोच वी ट्राइज टू कलेक्ट और चूज़ डाटा। अब इसमें हम पहले क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट जो टूल्स है, उपकरण है, उनको अप्लाई करते हैं एंड देन रीच ऑन द कंक्लूजन और सॉल्व द प्रॉब्लम। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उस कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं या फिर वो जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये क्या करता है, एम्फेसिस ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। अगेन जो मैंने कहा, फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस को ही ये स्टडी करता है। हिस्ट्री है इसमें, कल्चर है, सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस, इन सबको स्टडी किया जाता है। इन दिस अप्रोच वी डोंट स्टडी इंडिविजुअल्स नो मैटर हाउ पावरफुल दे आर। सपोज मतलब इसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस, जैसे नाम ही है इसका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, तो इसमें इंस्टीट्यूशंस को ही स्टडी किया जाता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। लाइक अगर आता है कि क्या यूएस के प्रेसिडेंट को इसके अंदर स्टडी किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की ही बात आती है। एक और चीज़ है कि इसमें जो आउटर इफेक्ट्स होते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। सपोज़ अगर इसमें हम देखेंगे कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस है, लाइक हमने एग्जीक्यूटिव करा, पार्लियामेंट करा, जुडिशरी करा, हम ये सारी चीज़ें, पार्लियामेंट सपोज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन अब उसके पीछे जो वोटर्स का जो तरीका है, मतदाताओं का जो व्यवहार है, तो उसको मतलब नहीं स्टडी किया जा रहा है। आउटर जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वोटिंग सपोज़ जैसे ये मैं कह रही हूँ कि पार्लियामेंट में पढ़ रहे हैं, तो वोटर्स का जो व्यवहार है वो इसके अंदर क्या है, स्टडी नहीं किया जाएगा। कोई भी और आउटर एटमॉस्फेयर है उसको इसके अंदर स्टडी नहीं किया जाता है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपकी लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट होती है। नॉर्मेटिव वैल्यू ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, वी डोंट स्टडी इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स। अगेन जो मैंने आपको पहले बताया कि इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स इसके अंदर स्टडी नहीं करते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि हमें क्यों चाहिए ये अप्रोचेस। सिर्फ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की ही बात नहीं है कि कोई सा भी अप्रोच, इतने सारे अप्रोच हैं, हमें क्यों चाहिए। तो हमें क्यों चाहिए, तो रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए। सपोज़ कॉन्स्टिट्यूशंस की करनी है तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको लेंगे, पढ़ेंगे, और जो अप्रोच सबसे बेस्ट फिट होता है, तो इसके लिए तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ही बेस्ट फिट होता है, तो उसको अप्लाई करेंगे और अपने रिजल्ट निकाल देंगे। अब सपोज़ कहीं वही इलेक्शन का अगर रिसर्च करना है तो आप सिस्टम अप्रोच अप्लाई करो। सो कंक्लूजन बेसिकली ये निकलता है कि सारे के सारे अप्रोचेस क्या है, यूज़फुल है, चाहे वो ट्रेडिशनल है, चाहे मॉडर्न है, चाहे कंटेम्प्रेरी है, इसको कंटेम्प्रेरी कर लीजिए। तो सारे के सारे जो आपके अप्रोचेस है यूज़फुल है, कोई भी वेस्ट नहीं है। ऐसे नहीं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है तो पुराना हो गया, या मॉडर्न है तो वो ज़्यादा अच्छा हो गया, कंटेम्प्रेरी है तो वो बहुत अच्छा होगा। सबकी अपनी उपयोगिता है, सबका अपना महत्व है। अब से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं, वी स्टडी लीगल फॉर्मल एंड हिस्टोरिकल अप्रोच विद इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, कि हम इसके अंदर लीगल फॉर्मल और हिस्टोरिकल अप्रोच को स्टडी करते हैं। अब इसको यूज़ कहाँ करना है, कहाँ यूज़ होता है, सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ के साथ। अब सपोज़ हमें जो है स्टडी अपना करना है या रिसर्च करनी है, तो उसमें क्या करेंगे, हम कंट्रीज़ के दूसरी कंट्रीज़ की, मतलब कुछ एक कंट्रीज़ हम उठाएंगे जिन पे हम स्टडी करना चाहते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस को हम स्टडी करेंगे। दूसरा इसका कहाँ यूज़ होता है, इनसाइड द कंट्री। सपोज़ हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ जो है डिफरेंट स्टेट्स की, उनको स्टडी करना चाहते हैं। लाइक हमने पंजाब की कर ली, हरियाणा की कर ली, मध्य प्रदेश की कर ली, राजस्थान की कर ली, गुजरात की कर ली, ऐसे कुछ एक स्टेट्स की। आप तो मतलब ये बाहर दूसरे देशों के साथ भी यूज़ किया जाता है, और आप अगर अपनी ही कंट्री के अंदर अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी ये यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन से थिंकर्स हैं जो इनसे एसोसिएट करते हैं, कौन कौन से थिंकर्स हैं आपके। पहली चीज़ तो ये कि इसको मतलब इस टर्म को कॉइन किसने किया था, तो वो आपके वॉल्टन हैमिल्टन ने 1919 में इसको फर्स्ट टाइम कॉइन किया था। उसके बाद जेम्स प्राइस है, मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू, टॉकविले, लॉवेल, एस्ट्रोगॉर्स्की, हरमन फाइनर, और ये कार्ल फ्रेडरिक है, इसको फ्रेडरिक कर लीजिए, कार्ल फ्रेडरिक, FRIEDRICH।
ठीक है, FRIEDRICH, कार्ल फ्रेडरिक। उसके बाद अब इसमें जो मेन तो ये आपको मैंने बता दिया कौन कौन से थिंकर्स एसोसिएटेड हैं। अब जो बुक्स हैं, मतलब वैसे ही स्टूडेंट्स वैसे ही कहते हैं कि बुक्स याद नहीं होती है ज़्यादा, तो मैंने ज़्यादा बुक्स कलेक्ट नहीं करी है। जो ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं या जो जिनकी बुक्स पूछी जा सकती है, मैंने बस उन्हीं को इसमें डाला है। तो मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं डाली है, वैसे भी ज़्यादा तो याद रहनी भी नहीं है। तो लॉर्ड जेम्स प्राइज़ की है आपकी द अमेरिकन कॉमनवेल्थ और मॉडर्न डेमोक्रेसीज़। लॉरेंस लॉवेल की है गवर्नमेंट एंड पार्टीज़ इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है मॉर्सी ऑस्ट्रोगॉस्की की डेमोक्रेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। हरमन फाइनर की है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। और कार्ल फ्रेडरिक की है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। ये कुछ बुक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हीं को लर्न कर लीजिए, एटलीस्ट कुछ तो बुक्स याद हो जाएंगी हमें। उसके बाद अब क्रिटिसिज्म इसका कि किन किन बेसिस पे क्या है कि इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है। अब इनको क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये यूरोप सेंट्रिक है। मीन्स इस अप्रोच में क्या है, यूरोप में ही जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं को स्टडी किया जाता है, उन्हीं पे रिसर्च की जाती है। बाकी कंट्रीज़ या मैं कहूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी ज़्यादा मतलब नहीं किया जाता, या डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी सेंट्रिक है, कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी लाइक US है, तो उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है। एथनोसेंट्रिसिज्म एक ये टर्म है, एथनोसेंट्रिसिज्म। इसमें क्या है, विशेष जाति या समूह की स्टडी। हमसे सबकी बात नहीं करिए, सिर्फ विशेष जाति या समूह की स्टडी की बात कर रहे हैं। फिर है ये है कि नॉट सूटेबल फॉर प्रैक्टिकल स्टडी। जो प्रैक्टिकल स्टडी की जब हम बात करते हैं तो क्या है, ये उसके लिए सूटेबल नहीं माना जा रहा है। ये बस फॉर्मल चीज़ों की जो लिखा हुआ है बस उसी के बारे में स्टडी करना है, जो फॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल या एटमॉस्फेयर से किस तरीके से वो फॉर्मल एजेंसीज जो है अफेक्ट हो रही है, इन सब चीज़ों को इसमें स्टडी नहीं किया जाता। लास्ट इसका पॉइंट है कि अवॉइड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसने क्या करी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अनदेखी करी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसके अंदर नहीं स्टडी किया जाता। तो ये जो है कुछ मतलब ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, आप इतना ही प्रिपेयर कर लीजिए, इट विल बी सफिशिएंट। एंड आज हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।